दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GSTR 3B और GSTR 1 की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब हम बात कर रहे हैं GSTR 3B और GSTR 1 की। पहले तो दोस्तों आपको याद दिला दूँ, 20 जुलाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, ना केवल जून GSTR 3B के लिए। अगर अभी तक आपकी मई की GSTR 3B पेंडिंग है तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट डेट है। कैसे? अभी आपको कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे लेट फीस और इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो मई महीने के लिए जो टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, यानी कि अप टू ₹5 करोड़ है, उनकी ओरिजिनल ड्यू डेट तो 20 जून है। मई के लिए ओरिजिनल डेट तो 20 जून, मंथली फाइलर्स की मैं बात कर रही हूँ, ओरिजिनल ड्यू डेट तो 20 जून है। लेकिन आपके लिए एक रिलैक्सेशन दी गई थी कि अगर आप 20 जुलाई तक अपनी GSTR 3B फाइल कर लोगे तो आपको लेट फीस की पेमेंट नहीं करनी है। तो आपको याद दिला दूँ, अभी तक अगर आपकी GSTR 3B पेंडिंग है मई महीने की, तो आप 20 जुलाई तक अगर उसकी फाइलिंग कर लेंगे तो लेट फ़ीस आपको नहीं देनी है। अगर इसके बाद आप फाइलिंग करेंगे तो आपके ऊपर लेट फ़ीस लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे 20 जुलाई की। तो मई वालों के लिए भी अभी ऑप्शन है अप टू ₹5 करोड़ टर्नओवर वालों के लिए कि अभी वो अपनी लेट फीस बचा सकते हैं। अगर अभी तक आपने 3B फाइल नहीं की है तो 20 जुलाई तक कर लीजिए। और जून महीने वालों के लिए भी मंथली अगर फाइलर्स हैं आप, तो आपके लिए 20 जुलाई ही ड्यू डेट है, जो पोर्टल पर दिखाई दे रही हैं कुछ केसेस में 22-24। तो आपके लिए 20 जुलाई ही ओरिजिनल ड्यू डेट है। ड्यू डेट को अभी तक एक्सटेंड नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोनों ही रिटर्न्स अगर आपकी अभी तक मई की भी पेंडिंग है, जून की भी पेंडिंग है, तो 20 जुलाई तक फाइल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब हम इम्पोर्टेंट बात करते हैं अपनी GSTR 1 की। तो ये तो हमने GSTR 3B की फाइलिंग की बात कर ली। तो वो अभी दोस्तों जून के लिए जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनकी 3B की भी जो ड्यू डेट है वो 22 और 24 है, जो भी उन पर एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं GSTR 1 की। दोस्तों दोनों महीने की 3B अभी तक अगर आपकी पेंडिंग है, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि अगर मई और जून, क्योंकि मई के लिए भी अप टू 5 करोड़ टर्नओवर वालों को 20 जुलाई तक राहत दे दी गई है। तो मई और जून अगर दोनों 3B अभी तक पेंडिंग है तो आपको क्या परेशानियां हो सकती हैं। और क्वार्टरली वालों के लिए अगर उन्होंने अभी तक अपनी पिछली फाइलिंग नहीं करी है तो उनको क्या परेशानियां हो सकती हैं। GSTR 1 की बात कर रहे हैं हम। तो दोस्तों GSTR 1 के लिए हम इस रूल को फॉलो करेंगे जिसमें बताया गया है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन other than the person which is referred in section 14 IGST required to furnish detail of outward supply आपको furnish करनी होती है in GSTR 1 for the month of quarter as the case may be on the common portal। ठीक है, the registered person जो कि quarterly filer है required to furnish return for every quarter under proviso subsection 1 of section 39 may furnish the details of outward supply to registered person for the first and second month of quarter up to cumulative value of 50 lakh in each of the 2 month आप कर सकते हैं 50 लाख तक की यूजिंग IFF फैसिलिटी। ठीक है, तो अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं IFF का यूज़ करके आप फाइलिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल फ्रॉम फर्स्ट टू ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ टिल 13th ऑफ द सैड मंथ। 13 तारीख तक आप IFF का यूज़ करके फाइलिंग कर सकते हैं क्वार्टरली वाले। ठीक है, ये तो अभी तक सभी को क्लियर है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बताई गई हैं, a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supply of goods and services or both under section 37 in form GSTR 1 if he has not furnished the return in 3B for the 2 preceding months। अगर आपने पिछले 2 महीने की GSTR 3B को फाइल नहीं किया है तो आपको GSTR 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपकी GSTR 1 फाइलिंग नहीं हो पाएगी।
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी है। अभी तक अगर आपकी मई की भी 3B पेंडिंग चल रही है, जून की भी आपने फाइल नहीं की है, तो आगे GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे जुलाई मंथ के लिए। तो पिछले प्रोसीडिंग 2 मंथ्स की अगर आपने पेंडिंग रखी हुई है 3B, तो आने वाले मंथ्स की GSTR 1 आप फाइल नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार a registered person who is required to furnish return for every quarter shall not be allowed to furnish details of outward supply of goods and services or both under section 31 in form GSTR 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। और यूजिंग द IFF फैसिलिटी इफ ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न इन 3B फॉर द प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड। अगर आप क्वार्टरली फाइलर है और पिछली अगर आपने अपनी 3B फाइल नहीं की है, यानी कि इस क्वार्टर से पहले वाले क्वार्टर की अगर आपने 3B फाइल नहीं की है, तो उस केस में भी आप अपनी GSTR 1 या IFF फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अभी तक अगर आप 2 मंथ्स की 3B की फाइलिंग नहीं करेंगे तो आप अपनी GSTR 1 की फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप मंथली फाइलर है, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं और पिछली क्वार्टर की अगर आपने GSTR 3B फाइल नहीं की, तो नेक्स्ट आने वाले जो IFF मंथ की IFF फैसिलिटी है या GSTR 1 है, उसकी फाइलिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता ही दी है कि मई महीने की भी अगर अभी तक आपकी 3B पेंडिंग है, तो अभी भी आप उसकी लेट फीस को बचा सकते हैं अगर आप 20 जुलाई तक फाइलिंग कर देंगे। तो ये जो नया रूल है ये इंसर्ट किया गया था GST के अंदर। इस नए रूल की जो बातें हैं वो हमने जान ली है कि क्या ये नया रूल हमें कहता है। तो दोस्तों ये आई होप आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बातें जानना, ताकि आप अपनी फाइलिंग को ठीक से कर पाएँ और आगे चल करके अगर आपको GSTR 1 या फिर IFF में दिक्कतें आएँ तो आप समझ पाएँ कि ये दिक्कत क्यों आ रही होगी। हो सकता है आपकी प्रीसीडिंग मंथ की जो 3B है वो अभी तक पेंडिंग होगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।